Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, now today we will describe and discuss about security programs elements, including user awareness, planning, and physical access control. तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो सिक्योरिटी फंडामेंटल्स की चल रही है और इसके अंदर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक ये है। सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। अच्छा, अगर मैं बात करूं अभी हम जो जिस सीरीज में चल रहे हैं वो असल में सिक्योरिटी की है, ठीक है। तो अब हम जितनी टॉपिक पे हम जो भी डिस्कस करेंगे ऑल ओवर हम सिक्योरिटी फंडामेंटल्स पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो हमें पता होनी चाहिए कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट या फिर कहीं भी काम करते हैं तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो सिक्योरिटी प्रोग्राम से रिलेटेड हो उसकी कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसे किस तरीके से हम अपने रिलेट करवा सकते हैं अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ जब बात नेटवर्किंग की आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यूज़र अवेयरनेस की। देखें, अगर मैं यूज़र अवेयरनेस की बात करूं, इसका अगर मेन ऑब्जेक्टिव देखें तो इसमें अगर हम देखा जाए नेटवर्क यूज़र्स को नेटवर्क सिक्योरिटी की अहमियत समझाना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने पर जोर देना ताकि सिक्योरिटी ब्रीचेस से बचा जा सके। एक चीज़ तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव। अगर इसकी की एस्पेक्ट्स की बात करूं मैं तो पहले नंबर पे आता है नेटवर्क पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो इसके अंदर क्या है, यूज़र को ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। प्रोसीजर्स जैसे कि पासवर्ड पॉलिसीज और एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसीज को फॉलो करने पर जोर देना चाहिए, ठीक है। अगर नंबर 2 की बात करूं तो अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है। इसमें क्या है, अब यूजर को नए थ्रेड्स और वल्नरेबिलिटी के बारे में रेगुलर अपडेट करना चाहिए। अच्छा, वल्नरेबिलिटी, थ्रेड्स ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपको ये नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देखें फिर यहाँ पे आए। अच्छा, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ईमेल, पोस्टर्स और इंट्रानेट जैसे मुख्तलिफ कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को यानी कि फैलाना चाहिए। अब थर्ड की अगर मैं बात करूं बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि जैसे यूज़र को फिशिंग ईमेल और मलिशियस लिंक्स को पहचानने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो बात करी थी ना हमने फिशिंग ईमेल्स वगैरह, फिशिंग अटैक की, तो ये उसी की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल और उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखने की अहमियत का भी पता होना चाहिए। सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स को प्रमोट करना और सिक्योर कनेक्शन को जैसे कि HTTP का इस्तेमाल, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग, अगर इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र को ज़रूरी नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि वो नेटवर्क सिक्योरिटी को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट और मैनेज कर सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर की एस्पेक्ट्स की बात करूं मैं तो पहले नंबर पे मेरे पास आता है, मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है। पहले नंबर पे आता है इनिशियल ट्रेनिंग। देखें, इनिशियल ट्रेनिंग में क्या है, अगर जैसे कि नए एम्प्लॉयज़ को के ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल्स को ऐड कराना, ठीक है। टॉपिक्स जैसे टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक्स, डॉज, मैन इन द मिडिल, ये सब अटैक्स हमने पीछे भी देखे थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में। बेसिक फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन एंड VPN यूसेज को कवर करना।
अगर मैं सेकंड इसकी की बात करूं तो ऑन गोइंग ट्रेनिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, रेगुलर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस शेड्यूल करना जो एडवांस नेटवर्किंग सिक्योरिटी टॉपिक्स पर हों। अगर और मैं बात करूं इसकी तो हैंड्स ऑन लैब्स और सिमुलेशंस शामिल करना ताकि नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि राउटर, स्विचेस और सिक्योरिटी फीचर्स को कॉन्फ़िगर करने की प्रैक्टिस हो, ठीक है। अगर मैं इसकी थर्ड की बात करूं तो इवोल्यूशन एंड टेस्टिंग। इसमें क्या है, पीरियोडिक असेसमेंट्स कंडक्ट करना ताकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स और यूजर्स लेटेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस से अप टू डेट रहें। और टूल जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल करना ताकि नेटवर्क इन्वायरमेंट को सिम्युलेट और सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट किया जा सके, ठीक है। जैसे कि हम अपना अभी पैकेट ट्रेसर यूज करते हैं तो उसमें ये चीज ट्रेनिंग में ही शामिल होती है ये भी। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंश्योर करना कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही नेटवर्क डिवाइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक यानी कि एक्सेस कर सके उसको। कोई थर्ड बंदा या अनऑथोराइज बंदा आके इसको एक्सेस ना कर सके। ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। ये फिजिकली एक्सेस कंट्रोल की बात हो रही है, एक होता है फिजिकली, एक होता है वर्चुअली। अब ये फिजिकली बात हो रही है, ठीक है। फिजिकली से मुराद के अब मेरा यहाँ पे मेरा आईटी रूम है तो मैं उस आईटी रूम में नहीं जाने दूंगा किसी को, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा किसी को इजाजत नहीं है जाने की, ठीक है। तो ये फिजिकली हो गया। अगर वर्चुअली बात करूं मैं तो मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ डिवाइस को और मैं उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ सिक्योरिटी को कि भाई इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा किसी की भी आईपी इसको कॉन्फ़िगर या इसका एक्सेस ना ले सके। या फिर मैं इसको ये कर दूं कि भाई मेरे जो ऑफिस में जस्ट लाइक 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं अगर, या 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो ही इसको एक्सेस कर सकें, इसके अलावा और कोई ना कर सके, ठीक है। अच्छा, इसके की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कुछ। अगर पहली है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इसमें क्या है, की कार्ड्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स या पिन कोड्स इंप्लीमेंट करना ताकि सर्वर रूम और नेटवर्क में कोई इंटर ना हो सके, ठीक है। अभी हमने बात की थी क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइसेस तक यानी कि उसे एक्सेस हासिल कराने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA का इस्तेमाल करना, ठीक है। सेकंड, अगर की मैं बात करूं तो डिवाइस सिक्योरिटी। इसमें क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर, स्विचेस को लॉक कैबिनेट्स या सर्वर रूम्स में फिजिकली सिक्योर करना, भी हम यही बात कर रहे थे। और इंश्योर करना कि सभी नेटवर्क डिवाइसेस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACLS, ये हम कर भी चुके हैं, ठीक है, के साथ कॉन्फ़िगर हों। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये हम इसको कॉन्फ़िगर कर भी चुके हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाना शुरू से, अगर मेरी किसी ने सीरीज देखी है तो उसे पता होगा ये। बस ये है कि हम इसकी फंडामेंटल्स अभी पढ़ लें। अच्छा, इसके बाद थर्ड अगर मैं बात करूं कि मॉनिटरिंग और सर्विलेंस, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि CCTV कैमरा इंस्टॉल करना उन एरियाज में जहां नेटवर्क इक्विपमेंट लोकेटेड हैं। रेगुलर एक्सेस लॉग्स और सर्विलेंस फुटेज को मॉनिटर करना ताकि अनऑथराइज एक्सेस अटेम्प्ट्स डिटेक्ट किया जा सके। अच्छा, फोर्थ अगर मैं की बात करूँ तो एनवायरमेंटल कंट्रोल। इसमें क्या है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना ताकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या पावर लेवल्स में चेंजेस डिटेक्ट किया जा सके जो नेटवर्क डिवाइसेस को इफेक्ट कर सकती हैं। हो सकता है, मे बी पॉसिबल है। और इंश्योर करना कि सर्वर रूम्स और नेटवर्क क्लोजेट्स में एडिक्वेट कूलिंग एंड पावर बैकअप स्टेशंस हों, ठीक है, ताकि वो हीट से बचाया जा सके उसे। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि टोटल मिला के अगर हमारी जो बात हुई है, यानी कि इसके अंदर जो टोटल बात थी वो इतनी सी है बस कि अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है,
क्या क्या था, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स एलिमेंट, जैसे कि यूजर इंटरफेस, ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ ना अपने नेटवर्क स्ट्रक्चर, जहाँ पे मेरा सर्वर है, जहाँ पे मेरा नेटवर्क की डिवाइसेस हैं, वहाँ पे तो मैं अटैकर से बच सकता हूँ, अटैक से बच सकता हूँ, थ्रेट से बच सकता हूँ, वल्नरेबिलिटी से बच सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको एक प्रोटेक्ट करने के लिए हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं विद आवर नेटवर्क। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही था आज का लेक्चर, बस मुझे बताना था, ये इतना कोई बस फंडामेंटल्स थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, बस यहाँ तक के ही। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।